दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री केदारनाथ धाम की। जी हाँ, अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे, जैसे केदारनाथ धाम कब जाएं, कैसे जाएं, मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जानी चाहिए, दर्शन करने में कुल कितना खर्च होगा। आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आप मेरे साथ दर्शन कीजिए श्री केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है और यूं तो पूरे भारत में श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको केदारनाथ जाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, केदारनाथ आने के लिए आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार बस या ट्रेन के जरिए बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार के बस स्टैंड पर आपको केदारनाथ जाने के लिए बस से और टैक्सी लगी रहती हैं। अगर आप हरिद्वार से बस से जाना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि किराया कितना लगेगा। बस का किराया हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए 350 रुपये लगेगा और सोनप्रयाग ही केदारनाथ जाने के लिए आखिरी शहर है। यही वो आखिरी जगह है जहां बसें और टैक्सी आती हैं। उसके बाद वहां से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको लोकल टैक्सी का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बस या टैक्सी आपकी प्राइवेट गाड़ी सोनप्रयाग के आगे नहीं जाने दी जाएगी और सोनप्रयाग में ही आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। अगर आप हरिद्वार से सुबह 8 बजे या 9 बजे बस से चलते हैं तो आप शाम 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं या फिर आप वहां से टैक्सी के जरिए गौरीकुंड चले जाइए और वहां रात्रि विश्राम करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रात्रि विश्राम सोनप्रयाग में ही करें। सोनप्रयाग में रुकने के लिए आपको चाहिए होगा होटल या रूम। अगर आप मई या जून के महीने में जाते हैं तो यहाँ पर होटल बहुत महंगे मिलते हैं, करीब 3000 से 4000 में आपको रूम मिलेंगे पर नाइट के लिए। इसीलिए सोनप्रयाग में रुकने का सबसे सस्ता तरीका यही है कि होटल के बजाय आप डोरमेट्री में रुके, या फिर डोरमेट्री में आपको बड़े बड़े हॉल देखने को मिलेंगे और डोरमेट्री में आपको बेड तो नहीं मिलेगा लेकिन एक गद्दा, रजाई और तकिया मिल जाएगी जिसमें आप बड़ी आसानी से रात बिता सकते हैं। सोनप्रयाग में आप सुबह बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह 5 बजे ही खुल जाता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप यह रजिस्ट्रेशन 7 दिनों तक वैलिड रहता है। रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद आप जितनी जल्दी हो सके 5:30 या 6 बजे तक आप सोनप्रयाग से टैक्सी लेके गौरीकुंड आ जाए और टैक्सी का किराया आपका 30 रुपये लगेगा। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप घोड़े से जाएंगे या बास्केट से जाइए या फिर पैदल जाइए। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप गौरीकुंड से कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 2500 लगने वाला है। और अगर आप बास्केट की बात करें तो यह डिपेंड करता है कि आप कितने में वहां पर बास्केट वाले को सेटिस्फाई कर पाते हैं। बास्केट बुक करने के समय आप बार्गेनिंग जरूर करें, लेकिन इस वीडियो में आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे सस्ता तरीका यही है कि अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल चलकर जाएं, गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। पैदल ट्रैक करते हुए आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। रास्ते में आपको बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, झरने और बहुत ही खूबसूरत घाटियाँ देखने को मिलेगी। अगर आप मई या जून के महीने में जाते हैं तो आपको बहुत से ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पैदल ही जाइए। फोटोग्राफी आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी वहाँ कर सकते हैं,
अगर घोड़े या बास्केट से जाते हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आप ये खूबसूरती आप मिस कर देंगे। अगर आप गौरीकुंड से मॉर्निंग में 6 बजे पैदल अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप शाम को 3 या 4 बजे तक बहुत ही आसानी से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। यह मैंने टाइम ऐसे बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रुकते हुए आते हैं तो केदारनाथ पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले केदारनाथ पहुंचने के बाद आपको बुक करना होता है रूम, क्योंकि जितना लेट आप पहुंचेंगे रूम बुक करने में उतनी ही ज़्यादा समस्या होने वाली है। वहाँ पर आपके पास करने के कई ऑप्शन है। या तो आप अपने लिए कोई अच्छा सा रूम या होटल बुक कर लीजिए, या फिर GMVN के गेस्ट हाउस बुक कर लीजिए, या फिर टेंट बुक कर लीजिए, या फिर इसके अलावा आप डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं। सभी के प्राइसेस अलग अलग हैं। अगर होटल या रूम की बात करें तो 4000 से 5000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अगर डॉर्मेट्री की बात की जाए तो GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम की डॉर्मेट्री वहां पर आपको मिल जाएगी, जिसका चार्ज 600 रुपये पर हेड है। और अगर आप टेंट की बात करें तो टेंट का चार्ज वहां पर 300 रुपये पर हेड है। और जो भी आपको सस्ता लगे और जो भी आसान लगे आप उसे केदारनाथ पहुंचते ही सबसे पहले बुक कर लीजिए और उसके बाद आप दर्शन करने के लिए जाइए। इसके बाद आपको एक बात मैं और बता दूं, अगर आप शाम को इवनिंग में 5 बजे के बाद केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो आपको जो दर्शन कराए जाएंगे वो सिर्फ बाहर से कराए जाएंगे। आपको वहां पर जो केदारनाथ के शिवलिंग है महादेव की वहां तक आपको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसके लिए आपको वहां पर रात में रुकना होगा और मॉर्निंग में आप दर्शन कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से वहां दर्शन शुरू हो जाते हैं। आप दोबारा सुबह लाइन लगिए, दर्शन कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वह कीजिए। शाम को 5 बजे के बाद आपको ऐसे दर्शन नहीं कराए जाएंगे, लेकिन पब्लिक और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है तो उन्हें बाहर के दर्शन करा देते हैं। और रात में 10 बजे के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको 2 बार दर्शन करने का मौका मिल जाता है। अगर आप शाम को 5 बजे के बाद पहुंचते हैं तो केदारनाथ धाम में स्टे करने के लिए, यहाँ रुकने के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी है। चलिए अब बात करते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। देखिए, ले जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप केदारनाथ किसी भी महीने में जा रहे हो आपको अपने साथ गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एक रेन कोट है तो उसे लेकर जरूर जाइए, नहीं तो परचेज कर लीजिए, वह बहुत ही जरूरी है। अगर हो सके तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला छाता भी लेकर जाएं, क्योंकि रास्ते में जब हम 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो वेदर बहुत ही खराब रहता है और बीच बीच में रुककर बारिश भी होती रहती है। तो गर्म कपड़े, ग्लव्स, टोपी, रेनकोट सब कुछ आप अपने साथ लेकर जाइए। और ट्रैकिंग करते समय आप प्लीज स्लीपर या सैंडल पहनकर ना करें, बल्कि जूते पहनकर ही साथ आप अपने साथ कुछ जरूरी दवाइयाँ और पेन किलर भी लेकर जाएं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या सांस लेने में प्रॉब्लम है वो लोग पैदल यात्रा बिल्कुल ना करें, बल्कि घोड़े या बास्केट की मदद से केदारनाथ धाम जाइए। अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम आपको कब जाना चाहिए, और ये सवाल शायद सबके मन में और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए, अगर आप मई जून में केदारनाथ धाम जाते हैं तो सारी ही चीज़ें आपको वहाँ पर बेहद महंगी मिलेगी, और अगर जब जुलाई या अगस्त के महीने में वहाँ जाते हैं तो उस समय आपको मौसम के साथ बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि जुलाई या अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश केदारनाथ में होती है। तो इसलिए केदारनाथ जाने के लिए बेस्ट टाइम सितंबर और अक्टूबर का है। तो आप सितंबर या अक्टूबर में केदारनाथ जाइए। सर्दी थोड़ी सी रहेगी लेकिन आपको भीड़ कम मिलेगी और सभी चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो अगर आप केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो वहां पर खाना बहुत ज़्यादा महंगा है। 200 रुपये पर हेड वहां पर लंच या डिनर दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छा नहीं होता है और आपको शायद उनका खाना भी पसंद नहीं आए।
तो ऐसे में अगर हो सके तो आप कुछ चीज़ें अपने खाने के लिए घर से लेकर जाएं, जो वहाँ पर आपके काम आएगी। पानी की बात करें तो वहाँ पर पानी की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। जगह जगह पर आपको पीने के लिए एकदम साफ और स्वच्छ पानी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी केदारनाथ यात्रा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने केदारनाथ की दूसरी वीडियो भी पहले बनाई थी, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।